इतना ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले सुबह में आपको आपके प्रदेश में आपकी पार्टी का आवाज़ बढ़ाना चाहिए, आपका आवाज़ बढ़ाना चाहिए। इस हिसाब से आपको ताकत में रहेंगे। आज तो मैं 2 दिन पत्रकार मुझे बात कर रहे थे सपकाल साहब, तो मैंने बोला भाई इंडिया के साथ नहीं है, चाहिए तो इंडिया वाले लेंगे, कोई लाइन मारेंगे तो उसके साथ हम जाने के लिए तैयार है, हमने बोल दिया था। लेकिन आज आप आए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई व्यस्त के कारण से राहुल जी नहीं आएंगे, अखिलेश जी नहीं हो, पवार साहब नहीं, उसको मैं नाराज़ भी नहीं होगा। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत हमें लंबा तक जाना है, आगे बहुत लंबा जाना है और इस देश के ऊपर राज करना है, हमें देश के ऊपर राज करना है। अहिल्याबाई जयंती तो बहाना है, दिल्ली में शासन लाना तो मेरा आखिरी निशाना है। तो बहाना है, बहाना के वास्ते से हम लोग इकट्ठा किए हैं, बहाना है। 20 साल पहले मैंने चौड़ी में जयंती चालू किया। जिन लोग अभी मना रहे हैं वो विरोध कर रहे थे, मुझे साथ नहीं दे रहे था। 25 लोगों से हमने जयंती चालू किया। जिस लोग अभी जयंती मना रहे हैं ना, वो लोगों ने मुझे अपोज किया था। पहला मैंने तलवार वाली फोटो काढ़ा, निकला तो उसको ही मुझे अपोज किया था, लेकिन मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। आज हर जगह तलवार वाली अहिल्याबाई हो उसको लाइक कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं। इतिहास उसका टोड़ा है। धर्म वाली शिवलिंग वाली अहिल्या चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसने 33 ईयर्स इस देश के ऊपर राज किया। वो अहिल्याबाई के लिए मैं आज तालकोटरा आया हूँ। इस देश के ऊपर आज का पॉलिटिक्स करना चाहिए, समाजकरण करना चाहिए, समतामूलक समाज की व्यवस्था डिफाइन करना चाहिए। इसीलिए अहिल्या होलकर के नाम से हम आगे जाना चाहते हैं। तो साथियों, आप लोग आए, ऑडिटोरियम भर गया, अच्छा सक्सेस हो गया। सुबह से आपके 3 बजे से राह देख रहे हैं। आप सब लोगों का मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट एरिया, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले लोगों ने, ऑटो वाले साहब 400 ऑटो वाले हैं, 300 बस वाले लोग हैं। खुद के पैसे से, खुद के जमाने से, मैंने उसको कुछ नहीं है, वो गाड़ी लेके वो आए हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मेरा मकसद एक है, एक दिन लाल किले में हमारा स्पीच होना चाहिए। यही हमारा आखिरी मकसद है, लाल किला से हमारा स्पीच होना चाहिए। सपकाल साहब, हम जब प्रधानमंत्री नहीं बनते, हमारी डेड बॉडी कहाँ जाती है? हमारे यशवंतराव चौहान की डेड बॉडी कराड़ गई। हमारे उत्तर प्रदेश के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी डेड बॉडी उसके गांव भेजी गई। लेकिन हमें सोचते हैं कि हमारी डेड बॉडी यही बर्न करना चाहिए और यही जगह मिलना चाहिए राजघाट के बगल में। यही हमारा आखिरी मकसद है। क्यों नहीं मिलती? हमारे समाज में बहुत बड़े लीडर हो चुके हैं, लेकिन उसकी बॉडी, अब्दुल कलाम की बॉडी कहाँ गई? केरला में गई। यशवंतराव चौहान की बॉडी कहाँ गई? कराड़ में गई। और चौधरी चरण सिंह की बॉडी कहाँ गई? तो वेस्टर्न यूपी में मिली। लेकिन मेरा इरादा है सपकाल साहब, महादेव जानकर की बॉडी दिल्ली में ही जाएगी। यही हमारा मकसद है। खुद से, दल से आपका सहयोग लेंगे। आपके हाथ, जोशी साहब और सपकाल साहब, आपको हाथ हमें आगे किया है। आप हाथ देना न देना आपकी बात है, लेकिन एक दिन हम दिल्ली काबिज करेंगे। यही मेरा मकसद है। डेडिकेशन, डेवोशन एंड डिटर्मिनेशन, दीज आर द 3 फैक्टर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मुझे राजनीति करनी है, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग करना है, सोशल इंजीनियरिंग करना है। जोशी साहब, सपकाल साहब, 70 साल में देख रहा हूँ, जिस कम्युनिटी से अहिल्याबाई आई, उसका एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जीत के नहीं आया, एक भी नहीं। किसी ने टिकट भी नहीं दिया, लेकिन महादेव जानकर ने टिकट देने की फैक्ट्री खोली है। फैक्ट्री से हम खुद पे बल से आने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, हम किसी को गाली देने से काम नहीं बढ़ेगा। मेरा भरोसा मेरे ब्रिलियंट के ऊपर है। मैं IIT इंजीनियर हूँ, भारत में 3रा इंजीनियर बन के आया हूँ। मेरे साथ जो दोस्त थे वो अमेरिका में अभी पायलट, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, और मैं रोड पे घूम रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद अलग है। शाहू फुले अम्बेडकर, बाबा साहब के विचार के देश के ऊपर राज होना चाहिए। हमारी गलती थी
हमने उसके साथ अलायंस किया था, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी, इसलिए उसके साथ गया था। लेकिन उसने धोखा दिया है, तो हमें मौका मिलने के बाद उसको भी हटाएंगे। यही आपको मैं बताता हूँ, जिसने हमें धोखा दिया है उसका ही मौका आते ही उसको परास्त किया जाएगा, उसका नाम महादेव जानकर बनेगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वक्त का न आता है, कोई इलेक्शन नहीं है अभी भाई, और मैं वोट मांगने के लिए नहीं, कोई इलेक्शन नहीं है। 4 साल तो हम कोई ये नहीं है, लेकिन आगे पीछे देखो क्या होता है। तो आगे पीछे देखो, हमें असली राजनीति बम्बई से नहीं करना, लखनऊ से नहीं करना, बेंगलोर से नहीं करना, तो मुझे दिल्ली बैठ के ही करना है। ये मकसद के लिए ताल कटोरा में आए थे। ताल कटोरा का हिस्ट्री है सबका साहब, 10 दिन होलकरों ने यहाँ डेरा दिया था, जिवाजी शिंदे ने यहाँ डेरा दिया था, और बाजीराव पेशवे भी यहाँ रहे थे। ये मराठों का रियासत है। इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया कि राजमाता महारानी की जयंती यही ग्राउंड पे होनी चाहिए, और हम सक्सेस हो चुके हैं। मैंने पहल किया था राहुल जी से मैंने पहल किया था, ये वो पवार साहब से मैंने पहल किया था, अखिलेश से, लेकिन क्या मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। लेकिन मैं आपको समझता हूँ ना, आप तो मेरा भाई है, आप बन के आए। जब मैं मिनिस्टर था तब आपके गाँव आया था मैं, मुझे ही मालूम है, लेकिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन आगे दोस्ती हो सकती है। अभी भी मैं भरोसा रख के चलता हूँ, लेकिन मुझे हमें दिल्ली जाना है और पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून आलाय, अभिनंदन तुमचं। म्हणून इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये राष्ट्रीय समाज पार्टी आगे से अच्छी देश पे चलेगी, यही मेरी सोच है। आप अहिल्याबाई होलकर की विचारधारा को आगे लेने की कोशिश हम करेंगे। आप सब लोग देश के आए वासी और सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हर्षवर्धन सपकाळ साहब का दिल से अभिनंदन करता हूँ, और हमारे मोहन जोशी साहब है, वो कांग्रेस के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, उसका भी अभिनंदन करता। जो पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई विचारवंत है, हमारे समाज के थिंक टैंक है, उसको तहे दिल से अभिनंदन करके आपकी रजा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।